हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आज आपके सामने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जानने से पहले हमें थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि उसे क्या कहते हैं। The study of carbon compounds such as hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry। ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम और कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स या उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। The compounds of carbon are known as organic compounds। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो मीथेन CH4, इथेन C2H5, इथाइन C2H2, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ लिखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन ऑल लिविंग लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सभी में होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बाइड्स आर आल्सो कार्बन कंपाउंड। मतलब ये सब कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसिडर नहीं करते। अब आपके मन में दिमाग में ख्याल आएगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। दिस इज बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं या विशेषताएं होती हैं वो कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं। अब कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही हैं जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था, मीथेन, इथेन, इथाइन, ट्राइक्लोरोमीथेन एक्सेट्रा। द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑलरेडी नोन एट प्रेजेंट इज मोर देन 5 मिलियन। मतलब अभी तक जितने भी कार्बन कंपाउंड हमें पता है वो 5 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 50 लाख से भी बहुत ज़्यादा हैं। मैनी मोर न्यू कार्बन कंपाउंड्स आर बीइंग आइसोलेटेड और प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज। और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स को अभी भी खोजा जा रहा है लेबोरेटरीज में। रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब रीजन क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इतने ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो दे टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एलिमेंट विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स। मतलब उनकी दो मुख्य विशेषताएं होती हैं कार्बन एलिमेंट की, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। पहला होता है कैटिनेशन, जिसे हम सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। दूसरा होता है टेट्रा वैलेंसी, जिसे हम 4 वैलेंसी कहते हैं, क्योंकि टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी का मतलब आपको पता ही है। One reason for the existence of a large number of organic compounds। अब यहाँ पे हम कैटिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक रीजन है कि कार्बन कंपाउंड्स इतने लार्ज नंबर में क्यों होते हैं। और कार्बन कंपाउंड्स इज दैट कार्बन एटम्स कैन लिंक विद वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग ऑफ कार्बन एटम। मतलब कार्बन जो होता है वो कार्बन आपस में अपने बीच में सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से जुड़ जाते हैं। जुड़ने की जो बीच में
जिस चीज से जुड़ते हैं उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड से कार्बन कार्बन जुड़ जाते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं या फिर एक क्लोज्ड चेन भी बना सकते हैं। अब लॉन्ग चेन, क्लोज्ड चेन या ब्रांच चेन, वो कैसी भी चेन बना सकते हैं। इसी कारण वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए स्ट्रेट चेन जो एकदम सीधी सीधी है, तो पांचों कार्बन एकदम एक लाइन से जुड़े हुए हैं। दूसरी है ब्रांच्ड चेन, तो इसमें 4 कार्बन तो लाइन से जुड़े हैं, लेकिन 5वां जो कार्बन है वो ब्रांच्ड में जुड़ा हुआ है। इसके बाद तीसरा है क्लोज्ड चेन और रिंग टाइप चेन्स। तो इसमें आप देख सकते हो 6 कार्बन हेक्सागोनल शेप में एक रिंग के टाइप में जुड़े हुए हैं। तो हर कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। Another reason for the existence of a large number of organic compounds or carbon compounds is that the valency of carbon is 4, which is quite large। मतलब दूसरा रीजन ये है कि कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो 4 वैलेंसी होने की वजह से क्या होता है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर सकता है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा नंबर हो जाता है वैलेंसी के हिसाब से। तो जिसकी वजह से वो क्या है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और फिर आपको पता ही है कि सेल्फ लिंकिंग करके वो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर या ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर बनाता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं? पहला है हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है हेलोएल्केन्स या हम उसे बोल सकते हैं हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। पहला आता है फिर हाइड्रोकार्बन्स। ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसे हम एल्केन्स बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हम एल्कीन्स और एल्काइंस 2 होते हैं ये। फिर आता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसे हम एल्केन्स बोलते हैं। A hydrocarbon in which the carbon atom are connected by only single bond is called a saturated hydrocarbons। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम जो जुड़े होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एल्केन्स, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम एल्केन्स बोलते हैं। An alkane is a hydrocarbon in which the carbon atom are connected by only single covalent bond। Alkane वो होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन जो जुड़े होते हैं कार्बन वो ओनली और ओनली सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें जो कार्बन जुड़े होते हैं वो ओनली और ओनली सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें ना तो डबल बॉन्ड होता है और ना ही ट्रिपल बॉन्ड आता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, पहला है मीथेन। मीथेन में देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 3 आते हैं, और भी हैं बहुत सारे, एग्जाम्पल मैंने इतने ही दिए हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स इज CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एल्केन। मतलब जो एल्केन्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ पे जो n है वो कार्बन के जो नंबर है या कार्बन एटम्स कितने हैं उसको डिनोट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे आप कार्बन को 1 लिखेंगे तो मीथेन बन जाएगा, कार्बन को 2 लिखेंगे तो ईथेन बन जाएगा, कार्बन को 3 लिखेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा, कार्बन को 4 लिखेंगे ब्यूटेन बन जाएगा, ऐसे 5 लिखेंगे पेंटाइन बन जाएगा, ऐसे आगे बनते रहेंगे। और आपको नोमेनक्लेचर अगर देखना है या सीखना है तो मेरी अगली वीडियो का वेट करें। अब एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था जनरल फॉर्मूला, उसी से हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं। तो नेम ऑफ एल्केन, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि n था,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बन के आएगा। मीथेन में 1 कार्बन होता है तो फॉर्मूला बनता है CH4, ईथेन में 2 कार्बन होते हैं तो फॉर्मूला बनता है C2H6, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं तो C3H8, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं तो C4H10, पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं तो C5H12। अब आते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम एल्कीन्स या एल्काइंस बोलते हैं। ए हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन जो एटम होते हैं आपस में या तो डबल बॉन्ड से जुड़े हों या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। पहला इसमें आता है एल्कीन्स। तो एल्कीन्स क्या होते हैं? एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एन एल्कीन। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन जो जुड़े होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उन्हें हम एल्कीन बोलते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं ईथीन और प्रोपीन। ईथीन में 2 कार्बन है जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, प्रोपीन में 3 कार्बन है जिसमें से 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है जिसकी वजह से इन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं। तो इन्हें लिखने का भी एक जनरल फार्मूला होता है, जैसे द जनरल फार्मूला ऑफ एन एल्कीन इज CnH2n वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड इट्स 1 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे भी जैसे कि पुराना हमने पढ़ा था CnH2n+2, तो यहाँ पे खाली +2 को हटा दिया गया है, छोटा सा डिफरेंस है, बाकी पूरा फार्मूला जैसे का तैसा है CnH2n। तो यहाँ n वही है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसकी वजह से हम 1 लिखेंगे कार्बन एटम तो ये कुछ नहीं बनेगा। पता है क्यों? क्योंकि मीथेन जो होता है उसमें 1 कार्बन एटम होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि 1 कार्बन एटम अपने साथ तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि उसकी वैलेंसी होती है 1, और 1 वैलेंसी के साथ क्या करता है वो 1 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। अब डबल बॉन्ड तो वो बना नहीं सकता हाइड्रोजन, और कार्बन के पास ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता जिससे वो खुद किसी के साथ दूसरा बॉन्ड बना ले। इसीलिए हम मीथेन से शुरू नहीं करेंगे, इसे हम ईथेन से शुरू करेंगे, मतलब C2H2n रखेंगे। ठीक, n की जगह पे 2 रखेंगे यहाँ पे। तो आगे आप फॉर्मूले में देख ही सकते हो, शुरू किया है। ईथेन में 2 है कार्बन और C2H4 बन गया, प्रोपीन में 3 है तो C3H6 बन गया, ब्यूटीन में 4 है तो C4H8 बन गया, और पेंटीन में 5 है तो C5H10 बन गया। अब जो यहाँ पे हमने मीथेन को नहीं लिया था क्योंकि उसमें 1 कार्बन था, तो हम सेम अगला जो एल्काइन आएगा उसमें भी हम मीथेन को नहीं लेंगे क्योंकि उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। जब वो डबल बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा है हाइड्रोजन के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा? आता है एल्काइन। तो एल्काइन क्या होते हैं? An unsaturated hydrocarbon in which the 2 carbon atoms are connected by a triple bond is called an alkyne। ऐसे unsaturated हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन जो जुड़े होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्काइन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। पहला होता है इथाइन, दूसरा है प्रोपाइन। तो इथाइन में 2 कार्बन है जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, प्रोपाइन में 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। मतलब इन दोनों में 1 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जिसकी वजह से हम इन्हें एल्काइन बोलते हैं। इसका भी जनरल फार्मूला है। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ द एल्काइन। तो n यहाँ पे वही है कार्बन एटम का नंबर। और तीनों फार्मूले में एक चीज याद रखना, देखो CnH2n तीनों में आता है, एल्केन में +2 आता है, एल्कीन में कुछ नहीं आता, एल्काइन में -2 आता है। तो सिंपल तरीका हो गया आपको फॉर्मूला याद करने का, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इथाइन 2 है जिसमें नंबर ऑफ एटम और C2H2 बन गया, प्रोपाइन में 3 है तो C3H4 बन गया, ब्यूटाइन में 4 है तो C4H6 बन गया, पेंटाइन में 5 है तो C5H8। अब आता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होता है? द ग्रुप फॉर्म्ड बाय अ रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्किन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप वो होता है
जो हमने अभी एल्केन पढ़ा था उसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो हमारे पास एल्किल ग्रुप का निर्माण होता है। जैसे उसका फॉर्मूला था CnH2n+2, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। वहाँ 2 था, यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन को कम करना है बस एल्केन में से। तो एग्जाम्पल दिया है मैथिल ग्रुप और एथिल ग्रुप। तो मीथेन जो होता है उसमें CH4 होता है, 4 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन को CH4 मतलब एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, तो CH3 बचा, बन गया मैथिल ग्रुप। और अगला है एथिल ग्रुप, तो इसमें 2 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, C2H6। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो एथिल ग्रुप बन जाएगा। इसका जनरल फॉर्मूला वही हो जाएगा CnH2n+1। आगे आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स सम हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जो एक रिंग की तरह बने होते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि रिंग टाइप बना लेते हैं वो स्ट्रक्चर। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये 2 तरीके से हो सकती है। द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो ये भी सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले और अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? A molecule of cyclohexane contains 6 carbon atoms arranged in a hexagonal ring with each carbon atom having 2 hydrogen atom attached to it। तो एक मॉलिक्यूल जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें 6 कार्बन होते हैं, हर कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, और जो 6 कार्बन होते हैं वो एक हेक्सागोनल रिंग टाइप में जुड़े होते हैं, जो आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हो। 6 कार्बन है, एक हेक्सागोनल रिंग में जुड़े हुए हैं, सबके पास सिंगल बॉन्ड है, हर कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H12। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, तो ये होते क्या है? A molecule of benzene is made up of 6 carbon atom and 6 hydrogen atoms। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इसका एग्जांपल दिया है एक बेंजीन का मॉलिक्यूल। तो एक बेंजीन के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें से 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, 3 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन ये अल्टरनेट तरीके से जुड़े होते हैं, मतलब पहले सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होता है, फिर डबल बॉन्ड से, फिर सिंगल बॉन्ड से, फिर डबल बॉन्ड से, फिर सिंगल बॉन्ड से, फिर डबल बॉन्ड से। ये आप एग्जांपल में देख सकते हो। कार्बन एक हेक्सागोनल रिंग में जुड़े हुए हैं, एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो उससे अगले के पास सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। तो इस तरीके से अल्टरनेट तरीके से जुड़े होते हैं, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे इवोक इमोशंस ब्लॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आगे से गलती नहीं होगी। और अगर ऐसी ही और वीडियो देखनी है या और किसी टॉपिक को आपको वीडियो बनवानी है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज करें, जो मैंने इस वीडियो में दे रखा है। थैंक यू।